हो गया ज्ञापन होगा। व्यापारी विरोधी पीएमएलए वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी विरोधी पीएमएलए वापस लो, वापस लो, वापस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आप अभिनंदन स्वीकार करें। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या है प्रमुख मांग आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार व्यापारियों के हित के लिए हमेशा जब सरकार में रही तो चिंतित रही। इस प्रदेश के अंदर अगर सबसे पहले इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया तो हमारे श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाप्त किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश और प्रदेश में आई है, तब से लगातार, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुनकर हो, छात्र हो, नौजवान हो, या नौकरी पेशा वाले हों, या आम जनता हो, कमर तोड़ महंगाई है। पूरी तरीके से चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस सरकार का किसी भी व्यवस्था पर कहीं कोई लगाम नहीं, कोई अंकुश नहीं है। और हद तो तब हुई जब इस सरकार ने, एक तो जीएसटी के नाम पर आपने देखा, विगत दिनों व्यापारी दुकान बंद करने पे मजबूर हो गए। जीएसटी के अधिकारियों ने आए करके अधिकारियों ने अनावश्यक व्यापारियों को परेशान किया, ठेले और गुमची तक के लोगों को परेशान किया गया। इस सरकार का एक उद्देश्य है कि छोटे धंधों को चौपट करके और बड़े कारपोरेट घरानों से, जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया था, उसी तरीके से ये लोग उसी की सोच के लोग हैं। ये लोग इस देश पर कारपोरेट का कब्जा करवाना चाहते हैं। तमाम फ्रॉड लेके पैसा भग गए, उनके खिलाफ कोई परेशानी नहीं है। तमाम इस तरीके की तमाम फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन सरकार को अगर परेशानी है तो गांव का किसान का मजदूर, जो छोटी पूंजी का व्यक्ति है, वो कैसे कमा करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर रहा है। किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कैसे धंधा व्यवसाय करके कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, इस सरकार को इससे परेशानी है। ये सरकार अडानी और अंबानी का कब्जा चाहती है पूरे देश के अंदर, जिसके तहत आपने देखा प्राइमरी के विद्यालय तक के स्वेटर और उस तक की सप्लाई, किताबों तक की सप्लाई दे दिया रिलायंस ग्रुप को। बीएसएनएल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कर्मचारी खाने पीने के लाले पड़े हैं। बीएसएनएल आप फ़ोन लगवा तो चलता नहीं। यही मैं कलेक्ट्रेट पे खड़ा हूँ, यहाँ का जो लैंडलाइन नंबर आप पता कर लेना, 05271, कलेक्टर का नंबर मिलता ही नहीं है। आप मिलाते रहो, ये स्थिति है। पूरा ध्वस्त कर दिया, सरकारी व्यवस्था को चौपट कर दिया। और इसके तहत ये ज्ञापन है जो हमारे व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष श्री गंगा शंकर साहू के साथ सभी व्यापारियों ने दिया है। ये हमने दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार जीएसटी को पीएमएलए ईडी के अंतर्गत लाने के विरोध में निवेदन है कि व्यापारी हित में कुछ दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन को धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के तहत डाल दिया है। यह धारा 66 की उपधारा 1 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सीधा दखल दे सकती है। ईडी जीएसटी में कवरापंचन करने वाले फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकती है, जिसके तहत सरकार या सार्वजनिक
प्राधिकरण को व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस व्यापारी विरोधी फैसले का समाजवादी पार्टी और समाजवादी व्यापार सभा कड़े शब्दों में निंदा और विरोध करती है। जीएसटी को पीएमएल के तहत लाने की अधिसूचना सरकार के व्यापारी समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करती है। इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएगा। पहले से ही व्यापारियों को बर्बाद करने वाली दिसंगत पूर्ण और जटिल जीएसटी को ईडी के तहत लाने की सरकार के फैसले को व्यापारी समाज और समाजवादी पार्टी निंदा करता है। यह फैसला व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला फैसला होगा। तत्पश्चात अधिकारी व्यापारी की मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति को टैक्स चोरी से कमाई गई संपत्ति कहकर और डरा धमकाकर व्यापारियों का दोहन एवं शोषण करेंगे। जैसा कि विदित हो कि अभी फर्म पंजीयन और सत्यापन के नाम पर सेंट्रल एवं स्टेट जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न करने की शिकायत लगातार आ रही है, और तभी जीएसटीएन को पीएमएल में शामिल करने से और ईडी को सीधा व्यापारियों पर हस्तक्षेप करने की ताकत देने से अब यह स्थिति कोड़ में खाच का काम करेगा, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी और समाजवादी व्यापार सभा इसका विरोध करती है और इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के एक एक व्यक्ति को चोर समझा गया है। इस देश के लोगों को, व्यापारियों को, बुनकरों को, किसानों को इस सरकार की नज़र में हर जगह बैठा व्यक्ति चोर नज़र आता है। हर जगह से टैक्स वसूली, मतलब ये स्थिति हो गई है कि लोग एफडी करवाते थे पहले बैंकों में, उनके पैसे सुरक्षित रहते थे, आज पैसा कट जाता पता नहीं चलता है। बताइए, आने वाले दिनों में व्यापारियों के ही हक की बात आज उठाए हुए हैं, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि अभी ये सांकेतिक सिर्फ पार्टी का निर्देश था कि महामहिम राज्यपाल महोदय को समाजवादी व्यापार सभा के द्वारा, हमारे जिला अध्यक्ष गंगा शंकर साहू जी साथ में हैं, आपके नेतृत्व में हमारे जो जितने साथी हैं व्यापार सभा के, सुभाष यादव से लेकर के ये हमारे लासू भाई से लेकर तमाम हमारे साथी हैं, इन सब साथियों ने मिल करके समाजवादी पार्टी के बैनर तले ज्ञापन दिया है और समाजवादी पार्टी आज एक ज्ञापन दे रही है। अगर ये सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी बड़ी रणनीति बना करके अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जहां तक समाजवादी पार्टी की ताकत है इसका विरोध करेगी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा व्यापारी हितों पर काम किया है, विरोध किया है। हम समाजवादी पार्टी के साथ ये मांग करते हैं कि जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाए। हमारे साथ बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी व्यापारियों की मांगों को लेकर आंदोलित होगी। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर। व्यापारी विरोधी पीएमएलए वापस लो, वापस लो। व्यापारी विरोधी पीएमएलए वापस लो। जीएसटी में ईडी का दखल वापस लो। जीएसटी में ईडी का दखल व्यापार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी।